आप बताइए पहलगाम में ये त्रुटि हुई कैसे, लोग अंदर आए कैसे, आतंकी बॉर्डर पार करके अंदर कैसे आ गए? ये जवाब तो आप ही देंगे ना। हम सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? पाकिस्तान पूछेगा इनसे आकर सवाल, या चीन पूछेगा? अच्छा लगता है देखकर कि कुछ लोगों में जमीर है। मोदी जी मार नहीं पाए जमीर को, ये देखकर अच्छा लगता है। क्या चीन और पाकिस्तान ने मिलकर ये ऑपरेशन सिंदूर में हमारा मुकाबला किया? नहीं मिला जवाब। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेशनल लीडर पवन खेड़ा सर मौजूद हैं। सर, बड़ा जो आरोप है वो लगाया जा रहा है अभी फिलहाल सत्ता पक्ष के ऊपर। कैग रिपोर्ट की अगर बात की जाए, 10,000 करोड़ की घोटाले, माफ कीजिएगा, 70,000 करोड़ के घोटाले की आप लोग बात कर रहे हैं। आपके मुंह से अगर 10,000 निकला तो गलत नहीं, क्योंकि हम और आप नहीं समझ पाते कि 70,000 करोड़, क्योंकि हम लोग सोचते भी नहीं है वैसा। लेकिन ये 70,000 करोड़ खा गए और सीएजी रिपोर्ट बोल रही है कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया, खर्च किया नहीं किया, कहाँ किया कुछ नहीं मालूम, क्या डाइवर्ट हो गया फंड, एम्बेजल हो गया फंड, खा गया कोई नहीं मालूम, ये सीएजी रिपोर्ट कह रही है। और महत्वपूर्ण विभागों के पंचायती राज, शिक्षा, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, मिड डे मील से चोरी कर ली। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि कुछ टेक्निकल एरर हुआ। क्या टेक्निकल होगा जब आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही नहीं दे रहे, आप खर्च किया या नहीं किया उसका सबूत नहीं देना चाहते, तो क्या टेक्निकल है? ये टेक्निकल एरर नहीं है, ये मॉरल एरर है। आज सदन का 8वां दिन है, लोकसभा में लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हो रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन था, किस तरीके से? भाई, प्रधानमंत्री का संबोधन पे तो अब क्या ही बोलें। देश के प्रधानमंत्री हैं और बात ऐसे करते हैं जैसे ललिता पवार की कोई पिक्चर चल रही हो। अरे आप सवालों के जवाब दीजिए। आप बताइए पहलगाम में ये त्रुटि हुई कैसे, लोग अंदर आए कैसे, आतंकी बॉर्डर पार करके अंदर कैसे आ गए? ये जवाब तो आप ही देंगे ना। जिम्मेदारी आपको फिक्स करनी चाहिए, सुनिश्चित करनी चाहिए। फिर दूसरा सवाल कि सीजफायर की घोषणा सबसे पहले ट्रंप के ट्वीट से कैसे हुई? जब आप कहते हो तीसरा कोई देश इन्वॉल्व नहीं था, तो ट्वीट वहां से कैसे हो गया? आपसे क्यों नहीं हुआ? और सीजफायर किन शर्तों पर हुआ? नहीं मिला जवाब। क्या हाफिज सईद वापस आ रहा है? नहीं मिला जवाब। क्या चीन और पाकिस्तान ने मिलकर यह ऑपरेशन सिंदूर में हमारा मुकाबला किया? नहीं मिला जवाब। कोई जवाब तो मिले नहीं तो फिर ललिता पवार जैसे डायलॉग सुनने थोड़े बैठे हैं। लगातार आप लोगों पर सवाल उठ रहा है सत्ता पक्ष की ओर से कि आखिर क्यों इतनी चीजें जो हैं वो बोलते नजर आ रहे हैं विपक्ष के लोग। क्या हम सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? पाकिस्तान पूछेगा इनसे आकर सवाल, या चीन पूछेगा? ये उन्हीं को जवाब देना चाहते हैं, ये उन्हीं से इनकी कोई गठजोड़ है, क्या है हमें नहीं मालूम। सवाल तो विपक्ष है देश का, देशवासियों के मन में जो सवाल हैं, आज भी पहलगाम में आतंकी कैसे घुसे इसका जवाब नहीं मिला। ये जवाब कौन देगा? बिहार में सर इस साल चुनाव होने और चुनाव को लेकर जो अब सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि सीटों को लेकर अगर एनडीए की बात की जाए या फिर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इन दोनों जगह चर्चा चल रही है। इंडिया गठबंधन में अभी क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आप नेशनल अच्छी तरह से आपस में चर्चा कर रहे हैं, खुशनुमा माहौल में चर्चा हो रही है। बहुत जल्दी हम आपको उत्तर देंगे। अच्छा, कांग्रेस की फिलहाल, क्योंकि नेशनल लीडर है, चर्चा होती होगी, कांग्रेस की क्या डिमांड है? कांग्रेस को क्या लगता है कि बिहार में कितनी सीटों पर? ऐसे सार्वजनिक तौर पे इस तरह की चर्चा करना उचित नहीं होता। गठबंधन का एक धर्म होता है, उस धर्म के माध्यम से अगर मैं आपसे बात करूं तो बाहर इस तरह की बातें नहीं की जाती। अच्छा, एनडीए को लेकर मेरा एक सवाल है, क्योंकि पिछले दिनों इस चीज़ की चर्चा खूब हुई बिहार में। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि मुझे दुख होता है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन करता हूं जहां पर अपराध बेलगाम है। नहीं, अच्छा लगता है देखकर कि कुछ लोगों में जमीर है। मोदी जी मार नहीं पाए जमीर को, ये देखकर अच्छा लगता है। लेकिन मजबूरी नहीं होनी चाहिए, निकल जाना चाहिए उन्हें बाहर, कौन रोक रहा है? और जेडीयू के गिरधारी यादव जी ने भी एसआईआर पे सवाल उठाए, तो सवाल तो उधर से बहुत निकल कर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव चुनाव बहिष्कार करने को लेकर कह रहे हैं कि हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि हम लोग चुनाव बहिष्कार करेंगे एसआईआर के मुद्दे पर। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या चुनाव बहिष्कार? हमने अपना स्टैंड प्रेस वार्ता के जरिए दिल्ली में भी और यहाँ भी, शायद यहाँ भी हुई होगी, बहुत स्पष्ट कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। हमारे साथ पवन खेड़ा साहब थे, कांग्रेस के नेशनल लीडर हैं, और जिस तरीके से फिलहाल बिहार में अभी चुनाव है और इसको लेकर के सियासत तेज है, तमाम सवालों का जवाब देते नजर आ रहे थे और क्या कुछ कह रहे थे आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।